नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। श्री राम प्रगटे नवमी तिथि मधुमास, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आइए तो बड़े भाव के साथ स्वागत करें उनका, बड़े भाव से नाम संकीर्तन कर। भैया आप तो सब वैष्णव है, क्या धन वैष्णव का, देना हो तो भी हरि नाम, लेना हो तो भी हरि नाम, और देने को भी हरि नाम, लेने को भी हरि नाम। तो ये बड़े भाव से राम लला राघव सरकार के नाम के साथ ही सब सम्मिलित हो। मेरे राम, मेरे
श्रवण हो रहा हो, वही चित्त में दर्शन में हो रहा हो। जब तक श्रवण कुछ और होगा, चित्त में दर्शन के बजाय दर्शन कुछ और होगा। जो श्रवण हो रहा हो, मानस गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं, जिन हरि कथा सुने नहीं गाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। ये जो हरि कथा है, ये केवल कानों से नहीं सुनी जा सकती, इसके लिए कॉम्बिनेशन चाहिए, कानों का भी और चित्त के पर्दे का भी, कि जो सुना जा रहा है वो दर्शन भी होता है। राम लला करके छोटे से मेरे राम, श्री लक्ष्मण लला, श्री भरत भैया, श्री शत्रुघ्न प्रगटे। खूब सब वैष्णव समाज, नगर में आनंद हुआ, सच्चा आनंद हुआ, मोद हुआ। सब जब पधारे, सभी ने आशीष दिए। संत जनों का आगमन ही वैसे तो बाय डिफॉल्ट आशीर्वाद, केवल आगमन है। मानस गोस्वामी जी कहते हैं, बुध मंगलमय संत समाज जो जग जगन्नाथ तीर्थ राज। संत समाज नित्य मंगलमय है। ऐसा आनंद हुआ, चारों भैया धीरे धीरे बड़े हुए, संस्कार हुए। संस्कार उपरांत क्योंकि अवकाश का विश्वामित्र पधारे और श्री विश्वामित्र ने जब लाला कुछ बड़े हुए, श्री दशरथ से कहा कि तुम्हारे इन लाला को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये बड़ा सुंदर सूत्र है। तो दशरथ कहते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा। तो विश्वामित्र बताते हैं कि बड़ा संकट है वन में, असुर आते हैं, राक्षस आते हैं और सब खंडित कर देते हैं यज्ञ को। तो दशरथ जी कहते हैं आप ये सेना ले जाओ, ये खूब इतनी बड़ी सेना है, घोड़े हाथी सब ले जाओ। तो बड़ा सुंदर बात विश्वामित्र जी कहते हैं। एक सूत्र है, यौवनम धनम संपत्ति प्रभुत्वम। ये चार ऐसी वस्तुएं हैं, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम। ये अविवेक करके अनर्थ करते हैं, उत्पन्न करते हैं। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम, अविवेकता। और सूत्र है, एकैकमुप्यनर्थाय, कि अगर इनमें से एक भी हो, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता, कि अगर इन चारों में से एक भी हो जाए तो व्यक्ति में अविवेक जल्दी आता है और अनर्थ की ओर वो बढ़ता है। लेकिन अगर किसी में चारों हो तो वो तो घोर अनर्थ है। लेकिन हे राजन, विश्वामित्र कहते हैं तुम्हारे पुत्र में चारों हैं और फिर भी ये इतना शील है, इसीलिए इसी की आवश्यकता। दीन
कि अगर एक भी आ जाए तो अनर्थ है, लेकिन इसमें चारों है तो भी शील है। मानस में भक्ति आती है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव यद्यपि अखिल रोग कर राहु। पूरे ब्रह्मांड के नायक होने के बाद भी ऐसा शील है कि कोमल स्वभाव है। मैं अपनी बात करूं तो हाथ खुले कुछ भी ना होते हुए भी अपने आप में जितना दम्भ हो सकता है सब, जितना मैं अपना खुद का अभिमान कर सकता हूँ सब कुछ ना होते हुए, और एक तरफ राघव सरकार इस सब कुछ होते हुए भी अति कोमल रघुवीर स्वभाव यद्यपि लोग कर रहा हूँ। मैंने कल भी व्यक्त किया, मानस की एक एक चौपाई हमें जीवन का सूत्र दे गए गुरुवर के साथ और जाकर सारे काज से आनंद होता रहा। लीला आगे बढ़ी, शंकर भगवान मां पार्वती को आगे सुना कि समय आया जब राक्षसी का भी संहार किया, समय आया जब अहिल्या का भी उद्धार किया, और समय आया जब हमारे श्री राघव सरकार को गुरु जी अपने संग लेकर गए उस परम मोदमयी नगरी में जिसका नाम है जनकपुर। अपने साथ लेकर गए राजा जनक की नगरी जनकपुर, और जो स्थान दशरथ जी का है, एक अलग स्थान जनक जी का भी है। जनक जी का नाम एक है वैदेह, और वैदेह की पुत्री हुई वैदेही। जैसे द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी, से वैदेह की पुत्री वैदेही सीता मैया, और वैदेह उनका नाम राजा जनक का इसलिए क्योंकि एक राजा होते हुए भी एक अलग स्तर के योगी हैं, एक अलग स्तर के विचारक हैं, एक अलग स्तर के दार्शनिक हैं। अष्टावक्र गीता भारतीय दार्शनिकता का एक अलग ही स्तर प्रदर्शित करने वाली एक ग्रंथावली है। और उसका प्रस्फुटन भी जब हुआ जब राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र का परस्पर संवाद हुआ। देखिए, हमारे भारतीय सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी सूत्रात्मक कृतियां हैं, उनकी एक बड़ी विशेष बात है, सब प्रश्नोत्तर है। चाहे मानस हो, मानस में भी जिज्ञासा भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से की, मां पार्वती ने शंकर भगवान से की, गरुड़ जी ने कहा शुंडी जी से, और उसके उत्तर के रूप में कथा प्रकट हुई। चाहे गीता हो, जिसमें गीता का प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। प्रश्नोत्तर है हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे अष्टावक्र गीता हो या गीता हो, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण जीवन के प्रति सूत्र प्रदान करने वाला ग्रंथ है, सब प्रश्नोत्तर है। तो उसी प्रकार से अष्टावक्र गीता में प्रश्नोत्तर है राजा जनक और अष्टावक्र जी का। ऐसे जनक जी हैं कि जो इस देह में रहते हुए भी देह से अलग अपने आप को मानकर इस जीवन को जीते हैं। ये एक अलग स्थिति है दार्शनिकता की और स्व नियंत्रण की, एक अलग स्थिति है राजा जनक की। गुरुकुल में श्री राम को गुरु जी ने उपदेश दिया कि कर्ता होते हुए भी दृष्टा बनना है। यदि कोई बन सके कि मैं जो कार्य करता हूं तो मैं संसार को देखता हूं, तो जब तक मैं इस संसार को देखता हूं तब तक मैं करता
और ये पूरा संसार मेरी दृष्टि के अंतर्गत आने वाला वो जो दृष्टि गोचर हो रहा है। लेकिन गुरु जी ने राम जी को ऐसा उपदेश मानस में भी दिया है कि यदि कर्ता होते हुए व्यक्ति वक्ता दृष्टा बन सके कि जो मैं कर रहा हूं तो संसार को तो देख रहा हूं, लेकिन ऐसा अभ्यास धीरे 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 हो जाए कि मैं स्वयं को भी देखता हूं। बड़ा महीन और बड़ा सुंदर सूत्र है कि मैं करता भी रहूं और दृष्टा भी रहूं, करता भी मैं और दृष्टा भी मैं, कि सबको तो मैं अवलोकन करता हूं, सबको अलग अलग कसौटी पे घिस घिस के देखता हूं। जैसे आज मुझे किसी संत से पता लगे कि संकीर्तन में ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मैं कल से अगले संकीर्तन से सबको उस कसौटी पर नापना तोलना शुरू कर दूंगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण था, मुझे पता लगे कि एक वैष्णव को प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, मान लीजिए केवल उदाहरण, तो मैं कल से ही ये देखने लग जाऊंगा अच्छा ये प्याज खाता है वैष्णव है, वो खाता है वो नहीं। लेकिन जो सिद्धांत हमें मानस देती है कि कर्ता होते हुए दृष्टा, कि अब सबसे पहली दृष्टि यदि स्वयं पर व्यक्ति रख सके तो ये स्थिति है वैदेह की, कि देह में रहते हुए भी बाहरी आवरण से स्वयं का अवलोकन। ऐसे है राजा जनक, इसीलिए उनका नाम हुआ वैदेह, जो देह में रहते हुए भी देह से अलग है। राजा जनक वैदेह नाम हुआ, और उन वैदेही की पुत्री हुई सीता मैया, जिनका प्रमुख नाम वैदेही, जो एक श्लोकीय रामायण है उसमें भी सीता मैया का नाम ना आकर वैदेही श्लोक है। आदो राम को वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम सीता हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली नरदलनम, और आगे चलकर समुद्र तरणम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम, एतद् श्री रामायण। वैदेही वैदेही वैदेही, तो ऐसी वैदेही के पिता के नगर जनकपुर में गुरु के साथ पधारे राघव सरकार, और ऐसा सुंदर वर्णन है कि स्वागत गुरु जी का राजा जनक ने किया। शीलता का एक और सूत्र ये है कि संत जनों का सदैव सत्कार एक शील व्यक्ति करता है, सदा उसी प्रकार से सत्कार श्री गुरुदेव का जनक जी ने किया, जिनके साथ राघव सरकार श्री लक्ष्मण सरकार पधारे और पुष्प भेंट कर स्वागत के बाद उन्हें उचित स्थान दिया। उस जनकपुर में जिस अवधि के लिए श्री राघव सरकार और लक्ष्मण सरकार पधारे, तो जब वो नगर में निकलते हैं तो नगर के जितने भी नर नारियां हैं मानो सब मोहित हो रहे हैं, ये कैसा सुंदर रूप है। ऐसे तो नर का दर्शन ही पहली बार किया, और जो परमशीलवान है वो अपने आप मोहता है सबको, नगर के नगर को। सभी को विदित है कि जिसमें शील है राम जी जैसा, उसको मुंह से नहीं कहना पड़ा किसी से कि मेरे पीछे चलो, संसार अपने आप पीछे चल रहा है, अपने आप स्वतः। इसी प्रकार से राघव सरकार का दर्शन जिसने भी किया मानो जड़ जंगम मोह गए। और जनकपुर में ऐसा समय आया जब एक वाटिका में राम देखे सिया और राम देखे सिया और सिया ऐसा सुंदर सुसंयोग जिसे देखने को देवता भी तरसते हैं, जो सुर नर मुनि सभी को दुर्लभ है। ऐसा सुंदर संयोग बना जब वाटिका में सखियों के साथ जानकी पधारी, और वन की शोभा देखते हुए राघव सरकार लक्ष्मण जी के संग पधारे, और राम देखे
जिस जगह थी खड़ी जनक नंद की, उस जगह वो खड़ी की खड़ी है। नजर ने नजर से मुलाकात कर। आगे चले, बड़ी सुंदर लीला है। चरित अवगाह, आगे चलकर स्वयंवर का आयोजन हुआ। बड़े बड़े वीर धनुर्धर धुरंधर स्वयंवर में पधारे, बड़े बड़े नरेश, बड़े बड़े युवराज। लेकिन जब किसी पर वो धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ी, वो शंकर का धनुष, तब राजा जनक ने उग्र वचन कहे। उग्र वचनों से हमारे जो लक्ष्मण सरकार है उनमें भी उग्रता आई। और तब बड़ी सुंदर बात गुरुदेव ने श्री राम से कही, उठाओ राम बन जाओ भव चाप। और श्री राघव सरकार ने प्रणाम किया। और जैसा कि सर्वविदित है, तो शिव के धनुष को एक पुष्प की भांति, जैसे कोई गजराज कोई पुष्प उठा रहा हो, ऐसे धनुष को उठा लिया। सब कुछ सूत्र है, पूरी कथा, पूरा चरित्र अपने आप में एक जीवंत सूत्र है, जिसमें शील है राम जी जैसा, वही राम जी की तरह दैन्य वाला है, वही राम जी की तरह सौम्य है, वही राम जी की तरह अति कोमल चित्त वाला है। और जिसमें ये गुण है वही वो कार्य कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। यही तो सूत्र है कि स्वयंवर में जिस धनुष को कोई नहीं उठा पाया, वो उसने उठाया जिसमें वो सौम्यता है, जिसमें वो शील है। मानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कछु दुर्लभ नहीं जग माही। कुछ दुर्लभ नहीं है जिसमें शील हो, दैन्य हो, परहित हो, जो कि राम जी का स्वभाव है। और सभी को विदित है, जब प्रत्यंचा चढ़ी, धनुष टूटा, परशुराम जी पधारे, और क्रोधित हुए, परस्पर उग्र संवाद हुआ। लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच भी, और हमारे राम जी का सौम्य वहां भी काम आया। परशुराम जी को प्रणाम किया, मधुर मृदु वचन बोले, और लीला आगे बढ़कर परशुराम जी शांत हुए, आशीष दिया। और जनकपुरी में हमारे श्री राघव सरकार के मंगल विवाह की तैयारियां शुरू हुई। सब बड़े भाव से जय घोष करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।